जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानियों को खाने का जुनून है। सो आज जिस रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं, यहाँ के ओनर को ना सिर्फ खाना खाने का जुनून है बल्कि खिलाने का भी जुनून है। जी हाँ, हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर जुनून रेस्टोरेंट के बाहर और आज ना सिर्फ हम जुनून रेस्टोरेंट में मज़ेदार सा खाना बनते हुए आपको दिखाएंगे, इनके खाने को ट्राई करेंगे, बल्कि साथ ही साथ इनके ओनर जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं, फोर्ब्स में इनका नाम आया क्योंकि इन्होंने ऐसी शानदार पाकिस्तानी खाने की वीडियोस बनाई कि जिस खाने को देख के बाहर के ममालिक के लोगों के मुंह में भी पानी आ गया। अगर बात की जाए इनकी तो 5 मुस्लिम मशहूर फूड कॉन्सर्स में से एक हैं ये। मैं बात कर रहा हूँ अदील चौधरी की। सो आज के प्रोग्राम में इंटरेस्टिंगली हम अदील चौधरी से डिटेल में बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं इनके किचन में और वहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथी होस्ट नेसम अब्बास, जो हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खाने तैयार किए जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। तो जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मज़ेदार सहरी के लिए हम जुनून रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं और अभी हम मौजूद हैं अब्दुल गफूर साहब के साथ, जो कि यहाँ पे सेकंड एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इंचार्ज हैं सहरी के लिए। जो कुछ भी तैयारी हो रही है वो अब्दुल गफूर साहब लीड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जुनून का जो जनरल मेन्यू है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सहरी की अगर बात की जाए, क्या ऐसी स्पेशल डिशेज हैं जो कि आप सहरी के लिए लोगों के लिए लेकर आते हैं? सहरी में हम मटन कढ़ाई दे रहे हैं, मटन कढ़ाई, उसके बाद वो चाम मसाला है, अच्छा, चिकन कढ़ाई है, अच्छा, मुर्ग अदरक वाला है, अच्छा, उसके बाद जो बिरयानी है, बिरयानी हमारी स्पेशल बिरयानी जो अच्छा, है सिंधी बिरयानी है। स्पेशल कैसे है वो? स्पेशल वो जुनूनी स्पेशल है। अच्छा, उसके बाद चिलमन बिरयानी है हमारी चिलमन स्पेशल। बिरयानी, अच्छा, उसके बाद हैदराबादी बिरयानी है। ठीक है। तो बिरयानी लोग शौक से खाते हैं सहरी में? जो हमारी स्पेशली बिरयानी है वो बहुत लोग शौक से खाते हैं। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि देसी जो खाबे हैं वो भी हैं और जैसे आपने बताया कि अंग्रेजी ब्रेकफास्ट भी है। हाँ जी। तो लोग ज़्यादा शौक से देसी खाते हैं या अंग्रेजी खाते हैं? देसी हमारा स्पेशल है। अच्छा, ठीक है। तो सेकंड जो पोजीशन है वो है इंग्लिश जो है, ठीक है, हैश ब्राउन है, सही है, सोसेज हैं, ओके, उसके बाद आमलेट है, हाफ फ्राई आमलेट, देसी अच्छा, आमलेट, ठीक है, उसके बाद बेकरी है हमारी, सैलड बार है, ठीक है, वो जो स्पेशली सैलड है वो सही है। वही बात है कि आपने हेल्थ का भी ख्याल रखा है कि लोगों की सेहत का भी ख्याल रहे कि जब सुबह वो सहरी के लिए आए हैं तो उनकी सेहत का भी खास ख्याल रखा जाए। अच्छा, आपने बताया कि मुख्तलिफ डिशेस तो आपने गिनवाई हैं, आप स्पेशली कौन सी ज़्यादा शौक से बनाते हैं? दिल लगा के कोई चीज़ एक बनाई जाती है? हमारा स्पेशली जो मटन है, अच्छा, चाँप है, वो अफ्तारी में हम देते हैं। अफ्तार में देते हैं जी, अच्छा, वो हमारी स्पेशली है। ठीक है। उसके बाद मटन कढ़ाई देते हैं स्पेशली जो है। ठीक है। मटन में ये 2 चीज़ें हमारी स्पेशली हैं। अच्छा, जो अफ्तार में नहीं है। इफ्तार में। सहरी की अगर बात की जाए तो? हाँ, सहरी की जो है वो स्पेशली मटन कढ़ाई लोग खा पे उठाते हैं उनके। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो हमारी और बीफ का कीमा है। बीफ का कीमा, हाँ, वो भी बीफ की आइटम और भी उसके है। साथ क्या होता है? पराठे होते हैं, नान होता है? पराठे, रोगनी नान है, ठीक है, सादा रोटी है, उसके बाद पराठे हैं, अच्छा, लच्छा पराठा लच्छा हमारा पराठा बहुत स्पेशली है। स्पेशल पराठा, अच्छा। और अच्छा, रमज़ान के हवाले से बताइएगा कि सहरी के दौरान लोगों का रश यहाँ पे अच्छा होता है, रिस्पॉन्स अच्छा होता है और लोग आके कमेंट्स क्या करते हैं? आपसे मिलते भी होंगे, आप भी उनसे मिलते होंगे? हाँ, हमारे जो रेगुलर कस्टमर हैं वो कहते हैं बहुत आला, बहुत आला। ये तो यहाँ का ट्रेडमार्क एक जुमला है। जी, बिल्कुल, ठीक है। और आप भी बहुत इस्तेमाल करते हैं? मैं अभी सुन रहा था कि आपस में बात कर रहे थे कि बहुत आला, बहुत आला। जी, वो बिल्कुल हम अच्छा, हमारा जो है वो बहुत अच्छा, आला। अच्छा, आपके जो ओनर हैं वो जाहिर है कि खुद शेफ भी हैं, फूड ब्लॉगिंग से भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, तो वो भी किचन में आके आपको बताते हैं या आप उनसे मशवरा करते हैं? हाँ जी, वो बताते हैं हमें अच्छा, और मशवरा भी करते हैं। ठीक है। अदील चौधरी साहब, अदील चौधरी साहब, बिल्कुल उनकी बात है, तो फेमस फूड ब्लॉगर के जिनके साथ हम आज स्पेशल सहरी करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो वो भी आके यानी आपको बताते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है, ज़बरदस्त। सो मुझे आप बताइएगा कि मुझे क्या ट्राई करना चाहिए आज, क्या कि मुझे क्या खिला रहे हैं सहरी? हमारी सारी स्पेशली जो डिशें हैं वो बुफे में लगी हैं। एक तो मशवरा दें ना कि यार ये आपने ज़रूर खानी है, ये मिस नहीं करनी। आप मटन कढ़ाई खाएं। मटन कढ़ाई खाएं? हाँ, बीफ कीमा खाएं। क्या बात है जी, बीफ कीमा, मटन कढ़ाई, हाँ, ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप बनाते रहें और लोगों को खिलाते रहें।
सो व्यूअर्स, मेसन ने आपको दिखाया कि किस तरह जुनून रेस्टोरेंट के किचन के अंदर जो है मज़ेदार खाने बन रहे हैं। और जैसे मैंने तज़किरा किया था कि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस शख्सियत से जो जुनून रेस्टोरेंट के ओनर हैं, और इन्हें सिर्फ खाने का जुनून नहीं है बल्कि लोगों को अच्छा खाना खिलाने का भी जुनून है। और इसी जुनून को लेकर ये पूरे पाकिस्तान में घूमे फिरे, पाकिस्तानी कुजीन्स को इन्होंने जो है ट्राई किया और पूरी दुनिया को पाकिस्तानी खाने का दिलदादा बना दिया। इसी वजह से इनको फोर्ब्स में भी जो है जगह दी गई और कहा गया कि इनकी वीडियोस को देखकर बहुत से लोगों ने, बल्कि कहा जाए कि पूरी दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ गया। हमारे साथ मौजूद हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिस्टर अदील चौधरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। गुड टू सी यू जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने आज डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को इनवाइट किया। और हम आज की मज़ेदार सहरी में दिखाएंगे किस तरीके से आप जो है मज़ेदार खाने बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर अंदर आते साथ ही एक बड़ी डिफरेंट सी वाइब आती है। सो इसकी एम्बियंस, मैं पीछे देख रहा हूँ मैडम नूरजहाँ की तस्वीर है और कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर है जो जानी पहचानी है, लेकिन समझ नहीं आ रही है कॉस्ट्यूम्स पाकिस्तानी। तो ये क्या है? ये जी अमेरिकन है, फ्रीडा कालो। अच्छा। और यहाँ पे अगर कैमरे में आपकी नहीं आ रही होगी, ये वाली मेरी फ्यूजन फ़ोटो है जो एक शेफ़ थे बड़े मशहूर इंडो पाक के, उनकी पिक्चर ली और एक आर्टिस्ट ने मेरी फ़ोटो ली दाढ़ी वाली। अच्छा। उसके ऊपर पगड़ी लगा कर उन्होंने फ्यूजन क्रिएट किया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। और आपने खाने की बात की तो मुझे भूख लगना शुरू हो गई है, तो मैंने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि इंटरव्यू बाद में करते पहले थोड़ा सा खा लें। तो ऐसे ही जी पाकिस्तानी खानों की क्या बात है, ऐसा ही है। बड़े मज़ेदार खाने हैं। और हमारी वीडियोस के थ्रू और बहुत सारे और लोगों की वीडियोस के थ्रू इंटरनेशनली लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कब से फूड का जो है शौक़ था, खाना खाने का, और ये खाना खिलाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, और क्या इसके हवाले से आपने बाकायदा कुछ स्टडीज़ की, किस तरीके से, क्योंकि आप तो नई नई डिशेस भी उसमें फ्यूजन कर रहे हैं। जी। तो सबसे पहले तो लोग पूछते हैं कि खाना खाने का शौक़ है, लग क्यों नहीं रहा? तो खाना वो लगा बड़ा है, अब मैं थोड़ा उतार रहा हूँ उसको। अच्छा, ताकि रमज़ान के बाद फिर से खाएं उसको और फिर से भरे बॉडी। तो खाना खाने का शौक़ तो बहुत पुराना था और मेरे ख्याल से हर घर में हर पाकिस्तानी को खाना खाने का ही शौक़ है। एंड फूड बीइंग दी ओनली एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान, हम लोग देखते, सुबह उठते प्लान हमारे माइंड में आता है कि नाश्ता करना है, फिर उसके बाद काम पे आते हैं, काम के बाद माइंड में आता है कि लंच क्या करना है, लंच से निकलते हैं, काम होता है, उसके बाद कहते हैं अब डिनर किधर करेंगे, दोस्तों के साथ कॉफ़ी किधर पीनी है। तो खाना ही हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट तो आपने पाकिस्तानियों का जो खाने के हवाले से जुनून है उसको देख के ही जुनून बनाया है। जी, जो पाकिस्तानियों का जुनून है वो मेरा भी है, ठीक है। और उसको देख के हमने बेसिकली जो पाकिस्तानियों को खाने का जुनून है वही इसका कॉन्सेप्ट भी है। सही है। जो हमारे फूड के थ्रू एक तरह से रिफ्लेक्ट भी होता है, और उसी को माइंड में रख के, क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशनल खाने का स्टाइल है, सारी रेसिपीज़ हैं, तो मेरे माइंड में आया कि थोड़ा सा इसको डिफरेंट भी क्रिएट किया जाए, थोड़ा सा वेस्टर्न कुजीन के साथ भी कुछ डिज़र्ट की आइटम को, कुछ सेवरी की आइटम को का फ्यूजन क्रिएट किया जाए, ताकि कुछ पैलेट के अंदर थोड़ा सा चेंज भी आए। Very nice. बाकी हमारी जो रेसिपी है और जो हमारा मेन्यू है वो देसी ही है, लेकिन कुछ आइटमों के ताकि लोगों को थोड़ा सा एक्सपोजर भी मिले, थोड़ा सा मज़ा भी है, थोड़े टेस्ट बड्स भी एनहांस हों, थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ भी जाएं। और जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं वो भी कनेक्ट करें। जी, वो भी कनेक्ट करें, उनको हमारी कुछ आइटमों का तो पता ही होता है, लेकिन जब वो अपनी आइटम है हमारी आइटमों के साथ मिलते हुए देखते हैं तो वो भी थोड़ा सा रिलेट करते हैं, थोड़ा सा खुश होते हैं कि हमें भी यहाँ पे कोई जानता है। अच्छा, अब रमज़ान का महीना है, माशाल्लाह सहरी का वक्त चल रहा है। सो रमज़ान में और बाकी महीनों में क्या फ़र्क होता है, ख़ासतौर पर रेस्टोरेंट बिज़नेस के अंदर इस पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर होता है? रमज़ान के महीने में अल्लाह की ख़ास बरकतें और रहमतें पड़ती हैं, सबसे पहला फ़र्क तो ये है। और उसकी बदौलत बहुत ज़्यादा लोग इसको एज अ फेस्टिव टाइम इंजॉय करते हैं आके, तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रश पड़ता है। ऑल्दो हम लोग जो ट्रेंड है पाकिस्तान में वो बुफ़े खाने का है, कि जो पंजाबियों का भी एक माइंड सेट है, या पाकिस्तानी बाय एंड लार्ज एक माइंड सेट है कि रोटी खुली लगी होवे, ठीक है, तो एक रोकन वाला भी कोई ना होवे, ठीक है, वो वाला। तो वो एक बुफे का एक सेटअप होता है, उसमें फूड कॉस्ट तो हमारी बढ़ जाती है लेकिन रोटी नहीं रुकती। अरे वाह, ठीक है, तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा आगे खाते हैं। सहरी, अब सहरी का टाइम है, इसी महीने की खूबसूरती है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, इस वक्त पे सहरी के टाइम लोग उठ के आते निकलते हैं। और अभी आपने खाने की बात की, बिलाशुबा लोग भी देखना चाह रहे होंगे। अब मेरे भी मुंह में खुशबुएं तो आ रही हैं, तो आगे चलते हैं, चलें फूड कॉर्नर पे उसको थोड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं और साथ साथ इनसे जानते हैं कि इनकी पसंदीदा डिश कौन सी है जो ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं।
व्यूअर्स, आप लोगों का पसंदीदा पार्ट जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अदील हमें ले आए बफे सेक्शन में। लेकिन सबसे पहले तो फीका खाया जाता है, या आप मीठा खाने के बाद खाते हैं? आप सबसे पहले हमें मीठे की तरफ ले आए। सर बात यह है कि खाना तो कहीं का आप जहाँ से भी स्टार्ट करें खाना जहाँ तो से खाना दिलता है ही वहाँ से करें। तो मीठा से हम यहाँ पे इसलिए लेकर आए कि मीठे वाला सेक्शन स्टार्ट में लगा हुआ था। अरे वाह। और मीठा जो है वो हमें अपनी तरफ बुला रहा था। अच्छा, और बड़ा कलरफुल है। बहुत मैं colourful आपको बताऊँ, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में प्रोग्राम कर रहे हैं, बट जी। जितनी वैरायटी ऑफ केक्स यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, वाह वाह, इसमें ये मेरे ख्याल से आपके दिल के ज़्यादा करीब है केक्स। मेरे टार्ट्स हैं। अब जिस तरह ये बकलावा टाइप है, ये बकलावे के साथ हमने थोड़ा सा फ्यूजन किया हुआ है जैम के साथ। वाह। ठीक है, अब इसके साथ चॉकलेट की टार्ट्स हैं। ठीक है, फिर मिल्क केक लगे हुए हैं, फिर कीवी का मिल्क केक लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ स्ट्रॉबेरी मुझे काफ़ी स्ट्रॉबेरी वाला भी है जी, मूज़ भी इसमें लगा हुआ है। पीछे हमारे डोनट भी लगे हुए हैं और सवैयाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा। ठीक है, तो हमारा मीठे का, क्योंकि मैं मीठा चखता हूँ, हाँ। क्योंकि अगर सारा खाएंगे तो हम शायद फट ही जाएँ। लेकिन मीठा मुझे देखने में बहुत पसंद है कि जो स्प्रेड है ना वो बड़ा होना चाहिए। बेशक थोड़ा थोड़ा चखें। मैं आपको बताऊं, मुझे तो मीठा इतना पसंद है कि मैं खाना खाते हुए पोर्शन ज़रूर रखता हूँ, अच्छा। क्योंकि जब तक आपका जो है ना वो स्वीट टूथ नहीं हाँ, वो होगा। हाँ। ये क्या चीज़ है? ये थोड़ा सा बताइएगा। ये जी अरेबिक है डिश, इसको ब्रेड के थ्रू बनाते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा ना इसके ऊपर शीरा और शहद ऐड करने के बाद ना पिस्ते ऐड करते हैं। अच्छा, आप केक्स में बड़े फ्यूजन लेके आए अभी, मतलब वो यहाँ पे शायद यहाँ पे नहीं पड़ेगा। नहीं, वो क्या क्या लेके आए हैं, थोड़ा सा बताइए। केक्स के अंदर जो फ्यूजन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पसंद आया वो एक रसमलाई मिल्क केक है। हाँ। शाही टुकड़ा मिल्क केक है। फिर उसके साथ गुलाब जामुन सैन सेबेस्टियन चीज़ केक है। फिर गुलाब जामुन नॉर्मल चीज़ केक भी है। तो इस टाइप के मीठे जो है ना वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। अच्छा। अदरवाइज़ तो कभी कभार बिरयानी के ऊपर गुलाब जामुन भी रख के खा लेते हैं, या वाकई? चनों के साथ हलवा पूड़ी लगा के भी खा लेते हैं। वाह, मतलब अच्छा। वो थोड़ा सा मीठा और फीका मिक्स करने का थोड़ा सा एक अच्छा, एक मज़ा आता ये है। तो मेरे ख्याल से लाहौरी जो है वो चनों के साथ हलवा पूरी Normal मिक्स बात है। करके वो हाँ, that is अचार very के normal, साथ। but ये गुलाब जामुन बिरयानी कॉम्बिनेशन वो इसी टाइप का ही है। वो बड़ा खतरनाक वो है। इसी टाइप का ही है। अच्छा, तो अब बिरयानी की जहाँ बात हुई तो हम आगे चलते हैं मेरे हाँ ख्याल जी, से हाँ साथ जी, साथ हाँ जी, बिल्कुल। देखते हैं कि नमकीन में क्या क्या है। लीजिए जनाब, अब हम आ चुके हैं नमकीन सेक्शन में, और यहाँ आकर सही मानों में लग रहा है कि रोटी खुल गई है और लोग जो है वो बड़े मज़े लेके जो है मुख्तलिफ खाने खा रहे हैं। सो एक तो थोड़ा सा बताइएगा क्या क्या है, और आपको पर्सनली क्या चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे बहुत कुछ, लेकिन जो मुझे और लोगों को पर्सनली पसंद आती है ना चीज़, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का हाथ साफ होता है, वो है पाए। अरे वाह। ठीक है, ये ज़बरदस्त किस्म के देसी स्टाइल के बने हुए पाए हैं। आप इसको खाएंगे तो आपका हाथ चिपकेगा। क्या ठीक है, बात। जब आपका हाथ में चिपचिप होती है ना, उसका मतलब है कि पाए ठीक पाए है। ठीक है, फिर बिल्कुल। उसके बाद आती है निहारी। अच्छा, शहरी में भी लोग पाए खाते हैं, प्याज जबकि लगती होगी सारा दिन। सबसे ज़्यादा लोग खाते ही पाए अरे हैं। वाह। नान को शोरबे के साथ डिप कर करके और पाए के साथ लगा के जो खाने का मज़ा है वो तो सर आप अंदाज़ा कर सकते हैं पाकिस्तानियों के खाने का जुनून। जुनून, बिल्कुल। फिर उसके बाद खाते हैं लोग सबसे ज़्यादा मटन कढ़ाई। अच्छा। मटन कढ़ाई के बाद हमारे पास दम कीमा है। तो ये 4 हमारी आइटमें हैं जो लोग सहरी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अरे पहली वाह। चीज़ ये कि एक जो कॉन्सेप्ट है कि पैसे पूरे करने हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि बुफे है कि रोटी रुकनी नहीं चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट की बेस पे यहाँ पे आके लोग इंजॉय करते हैं। हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन भी है, उसमें हमारे पास फ्रेंच टोस्ट बड़े फ्लफ़ी हैं। अच्छा, वही पैन केक्स बड़े फ्लफ़ी हैं, लेकिन वो लोग उस पर भी एंड में आके जब कहते हैं कि बहुत हो गया, फिर वो लोग खा लेते हैं। मतलब आपने हर एक को कैटर किया हुआ है। केटर किया हुआ हमने। फिर और मुझे ये बताएं, इतना ज़्यादा खाना, इतना मज़ेदार खाना खाने के बाद फकी भी देते हैं आपको जी? नहीं, इसके बाद फकी नहीं देते, उसके बाद हम उनको बिल देते हैं। ठीक है, खुद ही खत्म हो जाता है। फिर उनका खत्म हो जाता है। हलवा पूड़ियाँ बहुत शौक से खाते हैं लोग। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आप क्योंकि इस जर्नी में हैं, फूड के आप पूरा पाकिस्तान में जो है वो ट्रैवल करते हैं, और दुनिया भर में भी जाके जो है ना सिर्फ दुनिया का खाना ट्राई करते हैं बल्कि पाकिस्तानी खाने की वहाँ पर आप जो है तशहीर, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह जैसा मैंने कहा कि और प्राइड ऑफ पाकिस्तान के दुनिया के 5 मुस्लिम फूड कॉन्सर्स में से आप जो है एक हैं, फोर्ब्स में आप आए हैं। सो बाहर लोगों को किस तरह की पाकिस्तानी फूड जो है वो पसंद आती है, या क्या चीज़ लोग आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ज़्यादा पसंद करते हैं? बाहर जो है लोग पाकिस्तानी खाने को देख के ना इस टाइम पे तरस रहे हैं। अच्छा। यहाँ के मसाले, फिर उसके साथ इतने बड़े बड़े पोर्शन, फिर वैरायटी, फिर बिरयानी तो गोरे भी बड़े शौक से खाते हैं। तो कढ़ाइयाँ ये लोग देख के ना, अब वो लोग कह रहे हैं कि किस तरह से टूरिज़्म ओपन हो, क्योंकि
टूरिज़्म जो है ना पाकिस्तान की बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। एग्जैक्टली ठीक है, उसको अगर ठीक तरह से मार्केट किया जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ सकती है। उसे फोकस नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग कर रहे हैं उस पर फोकस। आप फिक्र ना करें। नहीं, आप ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि और भी करवा रहे हैं जी। सो अभी आपके माशाल्लाह कितने रेस्टोरेंट्स हैं और क्या प्लान्स हैं? बाहर जाने का भी इरादा है? जी, अभी माशाल्लाह 3 हैं, और अभी पाकिस्तान के अंदर इतने लोग खाने के शौकीन हैं, अभी यहीं पे खपत पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन बाहर जाने का प्लान है, वो तो नसीबों के बात हैं, वो अल्लाह ने जब चाह बाहर खुल जाएगा। तो अभी सहरी का टाइम क्योंकि थोड़ा कम रह गया, बिल्कुल ऐसे तो मेरे ख्याल से थोड़ा खाना डालने और साथ साथ खाएंगे तो फिर और मज़ा आएगा। असल में मेरे दिल की बात जो है वो की है कि मैं समझ गया बड़ी था। मुश्किल से जो है मैं समझ बर्दाश्त गया कर रहा था। सो हम साथ साथ ट्राई भी करते हैं Done। और साथ साथ रिव्यू लेते हैं, बल्कि आज इनसे भी रिव्यू लेंगे। नहीं, वो रिव्यू आपने देना है क्योंकि खाना हमारा है। अच्छा अच्छा मैं तो दूंगा ही साथ रिव्यू, लेकिन मैं कह रहा था कि कोई शेफ़ की गलती हो तो आज आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो व्यूअर्स, फाइनली मैं और अदील अपनी पसंद की कुछ चीज़ें जो ऊपर ले आए हैं। सो मज़ेदार खाना है, और जो इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि नीचे रश बढ़ गया था, हम आ गए रूफ टॉप पे, और बहुत ही खूबसूरत, और मेरे ख्याल से सहरी के वक्त में रूफ टॉप पे खाने का ज़्यादा बेहतरीन मज़ा मौसम है। मैं समझता हूँ कि रमज़ान वाकई इट्स अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन। इसी महीने में हम सुबह भी और शाम को भी सारी फैमिली मिल बैठ के जो है वो खाना खाती। सो रमज़ान के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, रमज़ान की कुछ ऐसी यादें, रमज़ान जब आता है तो क्या आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? सर, बहुत पीसफुल एक तो टाइम है, और यादें तो यही हैं कि दोस्तों के साथ निकल के खाने के लिए निकलते हैं, और लुक फॉरवर्ड भी करते हैं कि रमज़ान आ रहा है, कि बातें चलेंगी और साथ रोटियां चलेंगी और खाबे चलेंगे। अम्मी की हेल्प की कभी सहरी के अंदर? अम्मी की हेल्प नहीं की, और अम्मी ने कभी मांगी भी नहीं हेल्प। अच्छा। हमने कहा ठीक, शायद ज़रूरत भी नहीं है। तो आंख जब वन वैसे तो वेबिनार भी है। हाँ, अभी तो खैर नहीं, अब सोते फजर की नमाज से पहले, लेकिन जब कभी आंख लग भी जाए तो जब उठते हैं तो खाना रेडी होता है। अच्छा, मैं व्यूअर्स एक मज़े की बात बताऊं कि ये जो लस्सी है ना, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ, मतलब इसमें असली स्ट्रॉबेरी के साथ आपने, और बनाना ये भी एक फ्यूजन आपने। अच्छा हाँ, इसमें बनाने का भी वो आ रहा है जी। सो ये ड्रिंक्स में भी आप माशाल्लाह फ्यूजन लेके आते रहते हैं क्या? ड्रिंक्स ये वाला तो एक कॉमन फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे लोग इतना पीते नहीं है स्मूदी को, लेकिन जो वैसे हमारे रेस्टोरेंट में ड्रिंक्स मिलती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूजन है। उसमें इमली कोला ड्रिंक है, उसमें फॉक कटर है जिसमें कीवी पाइनएप्पल है, फिर एक ब्लू मिस्ट है, उसका नाम है डेथ इन दी ओशन। अच्छा। वो बहुत मज़े की है, और बच्चे बहुत शौक से आके पीते हैं। ये सारी आपने खुद जी रेसिपीज बनाई हैं? जी सारी जी ड्रिंक्स की भी? जी, रेसिपीज़ खुद बनाई हैं, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होती रहती हैं। तो जनाब, सबसे पहले मेरे ख्याल से पाई से शुरू करते हैं, और आप देखें कि सही देसी पाया है, और उन्होंने सही बताया आपने कि ये जमना शुरू हो गया जनाब ऊपर आते साथ ही। बिल्कुल ऐसी है। ले जी, मैं एक बेहतरीन सी बाइट बनाता हूँ, और बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं तो उसका एक्सेप्ट लेता हूँ। मज़ा आया भाई बहुत आला। अगर आपने जो है ना सहरी को एंजॉय करना है तो जुनून रेस्टोरेंट जो है चक्कर लगाएं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रेवी के अंदर एक तो वो जो नमकीन सा एक फ्लेवर बड़ा मज़े का है, और सही वो जो है वो गाढ़ी गाढ़ी सी। आमतौर पे मैं पाए जो है शहरी के टाइम पे उससे अवॉइड करता हूँ क्योंकि सारा दिन फिर रोज़ा लगता है, प्यास लगती है आपको, लेकिन इस पाए से नहीं मैं दूर रह सकता। अवॉइड नहीं आप कर सकते। हाँ। लेकिन अगर आप साथ दही या लस्सी पी लेना तो काफ़ी बचत हो जाती है आपकी। हार्ट बर्न भी थोड़ा कम होता है, प्यास भी थोड़ी कम लगती है। अच्छा, और भी कुछ टोटके हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आप इलायची का इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको प्यास नहीं लगती, क्योंकि ये बड़ा साइकोलॉजिकली बड़ा मुश्किल वक्त होता है, लोग पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक? पानी तो जी लोग इस तरह पीते हैं वो जिस तरह ऊँट है और अंदर स्टोर हो जाएगा पानी। तो पानी जो है वो अगर आप जो मर्ज़ी पी ला, आपको प्यास फिर भी लगनी है। एक टाइम के बाद पानी जो है वो आपका जब अंदर बैठना है तो उसके बाद आपको प्यास तो लगती है। सही। तो मेरे ख्याल से मॉडरेशन में अगर आप थोड़ा सा पेट को खाली रख के सैरी करें ना,
और थोड़ा दही पी लें और पानी पहले पी लें, बाद में ना पिएं, तो आपका बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। अच्छा दिन गुजरेगा जी, आपका। जी, अगर अगर आपको एनर्जी भी प्रॉपर होगी हाँ, और आपको प्यास वाला मसला लोग ये समझते हैं कि पेट को भरने से एनर्जी आती है, पेट को खाली रखें तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। और सुन्नत भी है, एग्जैक्टली ऐसे। सुन्नत भी है। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, जो मैंने शुरू में बात की थी कि आपने मतलब इसके बारे में क्या स्पेशल पढ़ा या स्टडीज़ आपकी कुछ और थी, ये पैशनेटली आप इस उसमें आए, तो किस तरीके से फूड बिज़नेस की तरफ आने का किस तरह जहन में आया, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी बिज़नेस है। फूड बिज़नेस जो है वो रेस्टोरेंट खोलने का तो मेरा शौक़ था और ड्रीम भी था कि मैंने खोला रेस्टोरेंट। फूड की जो लर्निंग है या फूड के बारे में जो नॉलेज है या फूड के बारे में जो सीखा है वो मैंने आई एम सेल्फ टॉट। अच्छा। और उसमें एक्सपीरियंसेस से सीखा है, उसमें डिफरेंट जगहों पे जाके सीखा है, उसमें ऑनलाइन सीखा है, उसमें यहाँ काम करके सीखा है। अच्छा। उसमें अपने शेफ्स के साथ डिफरेंट लोगों के साथ काम कर करके सीखा है, गलतियाँ कर कर के उसमें सीखा है। वाह वाह। तो उसमें कोई जो लाइफ है ना वही इंस्टीट्यूट है मेरा। वेरी नाइस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फूड बिजनेस के मार्क जुकरबर्ग जैसे हमारे साथ बैठे हैं या बिल गेट्स, कि आपने खुद से अपने सेल्फ टॉट एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जी। जबकि आमतौर पे जिस तरह जिन मुस्लिम फूड कॉन्सर्ट्स के साथ आपका नाम लिया जाता है, जो सॉल्ट बे है, वो लोग तो उनका तो पूरा बैकग्राउंड है, उन्होंने बाकायदा सीखा और बड़ा टाइम गुजारा इसमें। सॉल्ट बे जो है जी, सॉल्ट बे तो बेसिकली ही वाज अ बुचर और उसकी भी काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड है और उसने कुछ पढ़ा फील्ड में नहीं, लेकिन उसने फील्ड में काम बहुत किया। एज ए बुचर काम किया। ही इज़ नॉट अ शेफ़, ही इज़ अ बुचर। और वो नॉर्मल जो ग्रिल पे खाने शाने बना लेते हैं, दैट्स नॉट कुकिंग। वो सिर्फ गर्म करना होता है या उसको कैमरे के आगे थोड़ा कर लेते हैं। तो बट ही हैज़ हिज ओन जर्नी और उसने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है और अल्लाह ने उसको दिया भी है। अच्छा, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, क्योंकि आपने जी तज़किरा भी किया बहुत सी जगहों पे उसका पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है और क्या पाकिस्तान में भी आने का प्लान है? उसका पाकिस्तान के बारे में, टर्किश जो है ना वो बाय एंड लार्ज पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं। मैं थोड़ा रिव्यू भी दूं यार, इतने क्रंची नान हैं, मतलब नान लगाना भी एक आर्ट है। बिल्कुल ऐसे। और रेड कलर के जो सुर्ख नान होते हैं ना, इसको कहा जाता है, वो है, और साथ कीमा वाकई बड़ा मज़े का फ्लेवर दे रहा है जी। दम कीमा जी है और इसको ये मोटा वाला नहीं, दम कीमा हमारा बारीक होता है। हाँ, दम कीमा भी बड़ा मज़े का है, मटन बहुत मज़े का है, और ये लाहौरी चने और ये आपने, अच्छा आप लाहौरी जो नाश्ता है वो बड़े शौक से करते हैं, भी आप हलवा पूरी और ये चीज़ें खा रहे हैं, और मैं सही बताऊं मैं एक दफ़ा दोबारा करूँगा, बहुत आला खाने में भी मज़ा आ रहा है, और जो एम्बियंस है, जो जगह है, वहाँ बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है। जो अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान के कल्चर को दिखा रहे हैं। मैं देख रहा था नीचे जगह जगह जो तस्वीर लगी हुई हैं जी, वो किन लोगों की तस्वीर है? वो बड़ी रॉयल तस्वीर लग रही हैं, हमें छोटी छोटी तस्वीर लगी हैं। जी, वो हमारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, जिनके एंसेस्टर्स जो थे वो अपने अपने इलाके के नवाब भी थे, कुछ बलोच हैं, कुछ सिंधी हैं, कुछ KPK वाली साइड के हैं, तो उनकी ट्रेडिशनल फैमिली की पिक्चर्स हैं वो, जो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने दी और हम लोगों ने अपने यहाँ पे रेस्टोरेंट का पार्ट बनाया इसको। अच्छा, वेरी नाइस। ये बड़ी अच्छी बात है, हमें अपनी पाकिस्तानियत को ओन करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। और उस पर फ़ख्र करना चाहिए। सो जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी यूथ को, ख़ासतौर पर रमज़ान के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज यही है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं दे लुक अप टू मी के वो भी फूड बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, तो सब, और बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाह रहे हैं, तो सबके लिए सेम मैसेज है कि जो जर्नी है इट्स नॉट ईजी, लेकिन इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड एंड इफ़ यू स्टे फोकस्ड यू विल गेट देयर। तो अगर आप एक चीज़ पे फोकस्ड रहेंगे, उस पर स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करेंगे, इम्प्रोवाइज़ भी करेंगे, जो हमारा आजकल जो टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है और AI का टाइम है, और उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत रैपिडली चेंज भी कर रही है और इम्प्रूव भी कर रही है, तो उसके साथ साथ ग्रो करना और अपने उसको अडेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी एक डायरेक्शन पकड़ें और उस पर काम करें, तो स्काई इज़ द लिमिट। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया जो है एंड योर सेल फोन इज़ अ वेपन, यूज़ इट वाइजली और हर लम्हे को एंजॉय करें। रमज़ान का महीना है तो पाकिस्तान में जो बेहतरीन फूड आपको मिलता है उसको मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। एग्जैक्टली, सेलिब्रेट करें। और ये रमज़ान जो है
इट इज़ ऑल्सो अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया अदील चौधरी आपकी मेहमान नवाजी का, और इतना अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ये तमाम तर मज़ेदार खाने पकवान जो आप ख़ुद बनवाते हैं, जैसा कि हमें आपके शेफ़ ने भी बताया कि आप जो है सारी चीज़ों को ख़ुद देखते हैं, सो उन खानों को आपके साथ ट्राई करके मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच, और बेहतरीन काम इसी तरह करते रहिए। पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से इसी तरह बुलंद करते रहिए। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी, राब्ते में रहेंगे। आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी आज की सहरी जो है वो इस प्रोग्राम की वजह से और ज़्यादा मज़ेदार हो गई होगी, और उन्होंने प्लान कर लिया होगा कि वो जुनून आएंगे और आकर जो है जो आपके खाने का और खिलाने का जुनून है उसको ख़ुद विटनेस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सो अपने होस्ट सलमान खान और नेसम अब्बास को भी दीजिए इजाज़त। अगले दिन आपसे एक नई जगह पर एक नए कुछ पकवान और जायकों के साथ मुलाकात होगी मज़ेदार सहरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।